रिकॉर्डिंग रह गई। रिमेंबर, राहु का रेमेडी अभी देता हूं आपको मैं। देखिए, जो डेड थिंग होती है ना बॉडी में, वह कहीं ना कहीं शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। और ये बाल है, ये हमारे डेड ही एक प्रकार से नीचे से कट कट हो जाते हैं, इस पे कोई लाइफ नहीं रहती। तो हमारा कहना यह कि आपको जो भी ऐसा लगता है राहु का प्रेयर, और सामान्यतः हर व्यक्ति के ऊपर राहु का इंपैक्ट कहीं ना कहीं रहता है, आइदर दशा में, आइदर अंतरदशा में, या प्रत्यंतर दशा में। आइदर राहु की दृष्टि होती है, ऑस्पेक्ट होता है राहु प्लैनेट का। तो व्हाट वी डू द रेमेडी, just remember whenever you take the shower, just remember yourself when you go for the shower morning, आप सर पे लेते हैं, आप पूरी शरीर सिर को कैसा साफ करते हैं? In the same manner, sometime you close your eyes, in the same manner after taking the shower, when you put up your comb, कंघे से बाल बांधे, तो थोड़ा अपने बालों को थोड़ा ऑयल लेकर, अगर ऑयल नहीं लेते तो एक प्रकार का ऑयल आता है जिससे चिकनाहट नहीं होती, वो भी नहीं ले सकते, तो एक बूंद ऑयल डालकर थोड़ा पानी लेकर आपके बालों को पूरा का पूरा रब करें। दिस 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स है। जिस प्रकार एक सैलून वाला आपकी मसाज करता है, उसी प्रकार आप अपने मसाज करें बाल के ऊपर, स्पेशली थर्ड आईज पर, यहाँ पर घुमाकर आईब्रो के एरिया के, आईब्रो के ऊपर ऊपर बालों की मसाज करें स्वयं से। एंड ड्यूरिंग द मसाज यू जस्ट थिंक अबाउट योर ऑल बॉदर्स एंड वरीज। राहु इज अ कॉज ऑफ अटैचमेंट, एवरीबॉडी नो इट, है ना। और अटैचमेंट का सामान्यता हम कहां से होते हैं? किसी से हम इमोशनली तो अटैचमेंट होते हैं। अटैचमेंट राहु का कौन सा काम है? राहु किसी रिलेशन से अटैच, हमने बताया राहु अटैच करता है एडिक्शन से, कोई लस्ट से, कोई एडिक्शन मतलब कोई प्रकार का हो गया। और ये कहां से आता है? या तो कानों से आता है या आंखों से आता है। कोई पता लगा कानों में कोई आवाज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, एंड वेयर द एक्सेस का भी कोई चीज का एक्सेस होता है, वह एक्सेस होता है ड्यू टू राहु। इस पॉजिटिव भी अच्छा, अगर आपने पाठ पढ़ना चालू कर दिया, कोई किताब मंत्र पढ़ रहा है, पता लगा सुबह से शाम तक मंत्र सुन रहे, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, बट ये एक पायस है, इसको भी बैलेंस रखना है। अगर आप, मैं सुबह से लेकर शाम तक मंत्र ही सुनता रहूंगा, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो कैसा आदमी है, सुबह से लेकर शाम तक मंत्र सुनता रहता है। बट आई एम डूइंग अनजस्टिस विद माई लाइफ, आई हैव माय अदर रोल आल्सो, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए प्रोफेशनल, एज ए सर्विसमैन। उसको इग्नोर करके मैं अगर सुबह शाम पाठ करूंगा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉइजन एंड गॉड वोंट एक्सेप्ट इट। तो यह राहु की रेमेडी आपको दे रहा हूं मैं सिंपल शब्दों में। आप सुबह जिस प्रकार शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद 5 मिनट अगर बालों को संभालने की आदत है, अगर आप केप यूज करते हैं, तो पर ये 4 फिंगर, ये हो गया आपका थर्ड हाउस। यस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है करेज का, तो वह आप इनमें दें। आपका मूलाधार चक्र, आपका जो आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार चक्र, ये सूर्य का, बसु जी से बात की थी, ये मून का, पूरी मसाज ऐसा करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है राहु का जो भी जीवन दुष्परिणाम होगा, ये आपके माध्यम से इसकी इंटेंसिटी कम होगी और इसमें आपको तृप्ति भी मिलेगी। कोई चीज अपने द्वारा, खुद के द्वारा करना तृप्ति। अब याद लो, राहु के जाप, बोलेंगे राहु के जाप करा लो, आप फट से पैसे दे दोगे, वो राहु के जाप हो गए और आप यहाँ बेटे सोचो मेरा काम हो गया। नहीं, मैं प्रणाम करता हूं सभी को, आपको जाप भी कराइए, पूजा पाठ भी कराइए, हवन भी कराइए, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी वह स्पेशल उपाय जरूर करें जो आपके खुद के द्वारा है। आपका थर्ड हाउस एक्टिव करेगा आपके फर्स्ट हाउस को। एंड मेरा मानना ऐसा है, यह चीज सुबह ही मेरे को प्राप्त हुई, वैसे ही मैंने आपको डिलीवर करी और कल से मैं भी इसको ऐसा वैसा फॉलो करूंगा। एग्रीड? Anybody want to ask a question? For remedy, anybody want to ask? Wow, Ragini ji, always ready with the question. Yes.
गुरुजी, जैसा आप हमेशा बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि इंटेंसिटी उसकी कम होगी, लेकिन फिर उसको आप डेस्टिनी से कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि डेस्टिनी में जितना बोलते हैं, जितना पेन लिखा है वो तो आपको भुगतना ही है। हमेशा मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि बेटा जितना भुगतना उतना तो भुगतना ही है, ग्रह चक्कर है। तो हम कुछ भी कर लें, कुछ भी ये रेमेडीज कर ले, अगर मेरा राहु है जो मुझे डैमेज करने वाला है तो वो तो करने ही वाला है। उससे इंटेंसिटी अगर हम कम करते हैं और होती है तो हम वो ग्रह चक्करों के साथ खेल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, अगर आज मैंने ये राहु कम कर दिया, कल मुझे कुछ और होगा क्योंकि वो मेरी डेस्टिनी में है और वो आपस में ग्रह और जो भी है, आई डोंट नो मच, आप हमेशा बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट करके और वो वापस उस पेन को बढ़ाएंगे नहीं। देखिए, if possible, may be possible, everybody do the remedy, everybody not going to benefit it. Only those destiny written कि आप कुछ उपाय करके इसको कम कर सकते हो। देखो, ये भी अदृश्य चीज है, लेकिन अगर पीड़ा, अगर आपकी जिंदगी में लिखा है कि 40 किलो का वजन आपको लेकर चलना है, आप अगर 40 किलो का वजन लेके चलोगे आप गिर पड़ोगे। लेकिन एक सैनिक को जीवन में लिखा है 40 किलो का वजन लेके चलना है, उसके पहले अगर वो तैयारी करता है, इस लायक उसको बना लेता है कि 40 किलो का वजन सहने लायक हो गया शरीर। और राहु का काम है, मैं आपको बता रहा हूं, राहु का काम है जो भी तकलीफें देना, उसको पीड़ा को सहना हमारा काम है। अगर ऑलवेज आई से एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ प्रिडिक्टिव साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ करेक्टिव साइंस। I never said you cannot reduce the intensity of the planet by yourself own without hurting anything. If you use intellect, you are using intellect, I am using emotions. अगर कुछ भी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी आपको शरीर को तो मसाज तो हो रही, आप ये सोच के चलो। अगर मैं यहां कंडीशन नहीं डालता, मैं बोलता कि आपके लिए हित होगा, आपके परिवार के बच्चों के लिए हितकर होगा अगर आप ऐसे मसाज करेंगे, तो क्या होगा? आप नहीं करते। कुछ अदृश्य चीजों के अदृश्य उत्तर भी होते हैं। आगे चल के कोई आपके पास आया है, क्या लो आपकी पत्रिका में ऐसा लिखा हो, क्या लो आपके कर्मास ऐसे हो जिसके अंदर लिखा हो कि तू बच सकता है बशर्ते तू उपाय करेगा तो। सिंपल। अगर मैं बता दूं कि राहु का प्रकोप एक को किसी को आजन्म कारावास मिली है, तो उसे कट तो नहीं सकती, हो सकता है दर्द कम हो। महामृत्यु मंत्र पढ़ते हो, क्या होता है? मौत तो होगी, लेकिन मृत्यु के समय मौत कम हो, ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। पीड़ा तो झेलना है, लेकिन उसको झेलने की सहनशक्ति अगर हम बढ़ाते हैं, तो सहनशक्ति बढ़ाना हमारे द्वारा इंटेंसिटी कम करना। भाई आप देखो, आज की तारीख में गर्मी तो प्रकृति की पड़ रही है, फिर क्यों एसी लगा रहे हम? सौ गणपति। अगर आपका विवेक कहता है ये चीज करने से मुझे आराम मिलेगा, करना चाहिए। अगर आपका विवेक कहता नहीं भैया मैं तो कर्मास नहीं खराब करूंगा, तो मत करो। सिंपल। अगर आपकी डेस्टिनी ये कहती है कि कहना सपना, लेकिन डेस्टिनी अलाउ करती है, क्योंकि डेस्टिनी के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। डेस्टिनी में ये लिखा है कि कोई उपाय करके आप अपनी पीड़ा कम कर सकते हो। तो रागिनी, सेटिस्फाइड? यस। अगर आपकी डेस्टिनी, तो एस्ट्रोलॉजर वगैरह की जरूरत ही नहीं धरती पे कि ऐसा पीड़ा झेलो। और मैं तो कह रहा हूं झेलो, लेकिन उसको वजन को कम करने की ताकत तो अपन रखते हैं। अपन फ्लाइट में जाते थे, उठा के लेके जाते, आजकल वो नीचे पहिए लगा दिए तो आपको वजन लगता ही नहीं। वजन तो उतना ही ले जा रहे हो आप। यस, वजन तो आप उतना ही ले जा रहे हो। आपकी लिखा है कि आपको वजन 40 किलो सहना है, बट वो व्हील लग गए तो आपको एहसास ही नहीं होता यार टेकिंग द 40 kg। यस रागिनी, स्माइल प्लीज। एनीबडी वांट टू आस्क और क्वेश्चन? कुछ हो? एक क्वेश्चन आया तो मैं उसको पढ़ के बताता हूं आपको। एक दो क्वेश्चन मेरे पास आज भी आए हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुरुजी मैं पूछूं एक? अरे पूनम बेटा पूछ। जैसे अभी रागिनी जी कह रहे थे ना, तो मैंने इसको ये अपने एक्सपीरियंस में अनुभव किया है कि
काफी बार अभी हम जब यहाँ शाम को क्लास लगाते हैं, सेशन में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती है जो हमें लगता है कि हाँ ये तो वस्तु भी मेरे पास अवेलेबल है, इसको करने की मेरी पूरी पूरी मंशा भी है, लेकिन जब वो एन समय आता है ना, तो उस समय ऐसा कुछ हो जाता है कि आप चाहकर भी नहीं कर पाते। तो ये मैं आपकी बात से बिल्कुल मैंने इस बात को बहुत बार अनुभव किया है कि चाह कर सब कुछ होकर वो फिर भी शायद वैसा हो नहीं पाता। तो शायद इसको अगर समझें तो ये शायद हमारी डेस्टिनी, हम इसको ऐसे कह सकते हैं प्रोबेबली। अरे आप में से कितने लोग मेरे सामने कितनी रिमेडी बोलता हूँ और कितने लोग करते हैं, ये आपकी आत्मा जानती है। कितने लोग सुन के उड़ा देते हैं और कौन लोग पंक्चुअली करते हैं, उनको रिटर्न भी मिलता है उनका। अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। इवन कई केस में मैं नहीं कर पाता हूं आपके बारे में रिमेडी। बोलो आप, आई एम हु इज ऑफरिंग द रिमेडी। मैं ही नहीं कर पाता हूं कि मेरा ध्यान रहता है, मैं करूंगा, मैं भूल जाता हूं। जो रिमेडी आती मैं वही कर पाता हूं। तो ये भी अधीन है उसके, आप वो करो बगैर एक्सपेक्टेशन के। अल्टीमेटली अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है ना। अगर आप ये कहती हो रागिनी, ओपन कर वीडियो। रागिनी एक बात बताओ, मेरे बच्चे को बुखार हो गया, सहने तो पीड़ा, दर्द हो गया, सो पीड़ा, क्यों जाते हो डॉक्टर के? इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिड्यूस द कर्मा। इट इज एवरीथिंग कैन नॉट बी। कुछ चीजें अदृश्य होती है, होना होगा, आराम मिल जाएगा। मैं तो वो डॉक्टर को प्रणाम कर लिया, मैंने तुम तो भगवान हो यार, मेरे चेस्ट पे इतना दर्द हो रहा है और तुम्हारी एक गोली ने मेरा दर्द गायब कर दिया। तो भगवान को प्रणाम करो कि तुमको प्रणाम करो? और आज की तारीख में कोई वर्तमान में तकलीफ बहुत चंद लोग सहते हैं, आने वाली तकलीफ सुधरेगा। इस बात को मैंने उलझते हुए मैं एक प्रश्न पे आता हूं, जो कि आज की तारीख में सब लोगों के लिए एक जो अटैचमेंट का ही प्रश्न है। क्योंकि मैं नहीं रह पाया 3 दिन, कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे जो हीलिंग कॉल आते हैं और मेरे जो हीलिंग कॉल आते थे उनसे ही बात नहीं कर पाया। कुछ नए लोग जुड़ गए, दिल्ली में नए लोगों से मिला, तो मैं कुछ लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और उस बात का एहसास नहीं कर पाया। ये नए डिम्पी इज विद अस, जस्ट आई मेड डिम्पी ऑन दैट। डिम्पी, यू आर वेलकम इन द डिवाइन एस्ट्रोलॉजिक सेशन इन द ग्रुप। डिम्पी, डिम्पी क्या व्हाट्स दैट नेम? तेरा नाम भूल गया बेटा। नीलिमा, नीलिमा नहीं, दीपिका। दीपिका, दीपिका, दीपिका मेट मी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। अब यू कांट बिलीव इट, देयर इज वन वीना जी इन दिल्ली। उनका बासु जी आपने नंबर डाला था ना उनका, आपने तिथिर जी ने किसने डाला? तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो आई वोंट एंटरटेन एनीवन, तो आई डिडंट सर्कुलेट दैट एंड आई लीव इट। जस्ट वीना जी बोले आई वोंट कम गुरुजी, आपसे मिलना चाहती हूँ मैं। आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग, नेवर एक्सपेक्टिंग। मैंने कहा वीना बेटा तू आजा मिलने। मैंने कहा तूने एक जगह बुलाया, मैं नहीं आ पाऊंगा बेटा, मैं परिवार के साथ आया हूँ एंड आई वांट टू डेडिकेट माय फुल टाइम टू द फैमिली। बोले नहीं गुरुजी हम आ जाए मिलने में, क्या जाओ। यू कांट बिलीव इट, मोर देन 35 पीपल केम। ओ माय गॉड, वो उनके भावना इमोशंस देख के आई कैन नॉट स्टॉप देम। अरे रुक, हर व्यक्ति कहां रुकी। सबसे बड़े बड़ा मेरे भी चेहरे पे शिकन नहीं थी। मे बी फ्रॉम 12 o'clock to 3 o'clock क्या नाम है दीपिका? जी एग्रीड? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मीटिंग, इट वाज सच ग्रेट एनर्जी इन द रूम, इट वाज जस्ट मतलब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट इन माय लाइफ अभी तक। तो व्हेनेवर आप जो फैमिली मेंबर हो, अगर आप में से किसी मेंबर को बुरा लग रहा हो कि गुरुजी ने समय नहीं दिया, तो आप जानो एक दूसरे परिवार को समय दे रहा था मैं, है ना। मन में कभी ये नहीं रखना कि मैं आपसे जुड़ा नहीं हूं। अगर मैं शरीर से जुड़ा, मैं आप मेरे मन में सब में हो, आप मेरे शामिल। पर मेरे परिवार को बढ़ाने में क्या, तो मैं आपसे मिल गया। ये ईश्वर ने भेजा मेरे को, मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं था। और मेरे से मुंह से जो खिलवाया वो भी ईश्वर ने खिलवाया। आई नेवर क्लेम, एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी इज डूइंग। ओके, तो तेरा नाम ही भूल जाता हूं, बता क्या? दीपिका। दीपिका, अब याद रहेगा। Deepika, you are most welcome in the Divine Astro Healing Group. Every day, 8:30 to 9:30, and whenever your time allow, you join it and do the part of medical meditation session and planetary meditation. Okay? Blessings. जी जी थैंक यू। स्मॉल क्लैप फॉर दीपिका यार, एक ताली बजा दे हमें इसके लिए, है ना। वेरी गुड, थैंक यू। सो ये देखिए आप, ये सब जैसे आप भगवान भेजता ना,
वो बिना के न जाने कितनी सोल्स आना थी, उस सोल का भी मेरा कुछ कनेक्शन होगा, ये भी आप लिख के रखो। 100% कुछ ना कुछ लेना देना लिखा होगा। दीपिका तीतू ने बड़ा वीडियो बनाया कि 678 गुरुजी इज कमिंग टू द दिल्ली, कॉन्टेक्ट वीना जी। फिर मैंने बना दिया, मैंने कहा मत कर यार बेटा, आई डोंट सर्कुलेट, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑल, जस्ट लीव इट। मैंने कहा जब टाइम का आएगा जब अपन ऐसा करेंगे, अभी तो मैं परिवार के साथ जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो लीव इट। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट मैं आई विल मीट दीपिका, वीना जी और 2-4-5-10 परिवार अच्छे लोग मिल लिए, कुछ ना कुछ लाभ उनको जरूर हुआ, है ना। तो इसीलिए हम जो चाहें हो जाए वो हमारी इच्छा, हम जो चाहें ना हो पाए वो ऊपर वाले की इच्छा, है ना। ऑलवेज फॉलो इट। ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन? तो मेरा उत्तर है उन लोगों को जो लोग कंप्लेंट करते थे, गुरुजी आप तो हमसे बात ही नहीं की, आपने फोन भी नहीं उठाया, आप हमेशा हीलिंग देते थे। जस्ट मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सेशन में आना तो कोई कंप्रोमाइज करके नहीं आना। इफ योर टाइम अलाउ, ओनली इन दैट केस यू कम। डोंट डू द कंप्रोमाइज एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर। जो रोल्स है उनको रोल का इनजस्टिस नहीं करना, ठीक है? एग्रीड? सो आज हम राहु का रेमेडी किया, हमने बताया आपको, है ना। और जो रिकॉर्डिंग होंगी वो देख ही लेंगे लोग वापस करने के बाद, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अभी आप लोगों के पास में पानी का ग्लास रखा है क्या एवरीबॉडी? किसी के हाथ में बॉटल तो नहीं है ना? कीप द ड्रिंकिंग ग्लास वाटर नियर विथ यू। वाओ, कॉपर ग्लास। रागिनी, कीप द वाटर बॉटल नियर विथ यू। Before I would like to say, Basu, would you like to comment on that today's remedy, Basuji? Hello, am I audible? Yes, yes. What you told about the third house and the first house, because Rahu Ketu is coming in next year in April in Aries and the Libra. So according to that, there is a third house. If you are using third house and Aries ascendant means Aries is the head. Aries is connected with the head, and you are utilizing the third house, and so third house is connecting with the first house, which is ascendant, the upper portion of your head, and along with the Agna Chakra. And apart from that, the oil which is connected with any kind of oil, you can say, which is coming from the either from the soil, inside the soil, from the earth, or anywhere they are stabilized. So oil is connected with the Rahu and the Saturn. So that is connected with first house, second house, and Rahu and Saturn, and your head is which is ascendant. So these are the significant. Very good, very good, very good, Basu. Properly, because I want कि whatever जो मेरा thought आता है, रेमेडी का मेरा thought आता है, तो चूंकि बसु जी हमारे से जुड़े हुए, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं उनसे बात करता हूँ, और वो प्लैनेट के हिसाब से भी आते हैं। तो ये नहीं जानना कि कोई प्लैनेट की जानकारी होना, कोई भी आपको थॉट आता है, मैं आपको अनकंडी से बता देता हूँ। हो सकता है मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के लाभ के लिए जरूर होगा। और एक बार पुनः बोलता हूँ मैं आपको, आपने न जाने कितनी थाउजेंड्स मूवी देख ली होगी अभी 5 साल में। सबके जो किरदार हैं वो कोई ना कोई बदल के आ जाते हैं। कोई हीरोइन बन जाती है, कोई किसी की बहन बन जाती है, कोई भाभी बन जाती है। तो इन द सेम वे वी आर 20 पीपल आर हियर, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद एनी, किसी जन्मा में वो कनेक्शन होगा उनका, आपस में कुछ लेना देना होगा, धीरज का मेरा होगा, सबसे बातचीत होगा, किसी मेरे कौन से शब्द किसको अच्छे लगे उसका जीवन बदलना होगा। दैट आई एम 100% एग्री। थॉट जो भी आते हैं मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं बोलता हूँ आपको जस्ट फॉलो करना है कि something else to Ragini ji. Ragini, Basu want to say something? Open video. If she is there. I'm here. Yeah. So I want to tell you something what Guruji told, that is correct. And apart from that, if something is coming to you, whether it's a person or there's a gift or some stranger, whenever it is coming to you, either that stranger is coming to give you some
it's a kind of delivery boy. It is giving you some good kind of gift or bad kind of gift. So we are just like a medium. So many, all the people on this planet, we are just a medium. We are all connected with the vibration. We are not separate from the caste, creed, and other things. So whenever time comes, some timeline comes to you. When that time comes, during that timing, we are all the medium. So if a remedy is coming, maybe it is free of cost is coming, or with the cost, whatever the reason, you do not go in the reason. Whenever it is coming, that means if universe has decided, the cosmos has decided to come, that's why it is coming. Now, after coming, then whether you will do or not, that thing also will be decided by that nature. So these are the things all are happening through your karma or karmic cycle. So it is coming to whether you want to listen or you do not want to listen, it will come to you. So you are nothing basically. It will always come. If you do not want to listen, either you will forget that remedy, or something will happen. You won't be able to do that, or else you will do. So these are the things are predestined over there. Whatever the remedies or whatever the connections or whatever the organization you will be connected with. These are when you born, that is already connected. So if a remedy is coming, so unknowingly that remedy is coming, and you do not know about the astrology or spiritual things, and you are doing. And whoever the people who do not believe in the God also, then also from the nature, the remedy comes to them naturally in a different way. So give them some kind of, and those are the things of the remedy, and they do not understand throughout their life. They have also used the remedies to go forward in life. Very good. Very good. So just listen. Or maybe possible due to Basu and due to me, जो हमारे कहने से रागिनी ने तक प्रश्न पूछा, आप में से न जाने कितने लोगों की दुविधा दूर करी रागिनी ने, जो मन में आप लोगों को चल रहा होगा उसको शब्द रागिनी ने दिए. जस्ट गिव अ क्लैप फॉर रागिनी ऑल्सो. ये भी एक माध्यम बनी. हो सकता है रिंकू नहीं करने की सोच रही हो, रागिनी ने प्रश्न बोल दिया और अरे हाँ यार करेंगे यार. तो ये सब ऊपर वाले की लीला है चलने की. रागिनी का प्रश्न भी पूछना डिवाइन द्वारा निहित था. ये तो आधे लोग तो प्रश्न सोच भी नहीं पाते और मुझे बोलने की ताकत भी नहीं कर पाते. अरे यार गुरुजी आप तो ये बोलते हो और ये तो होता है दोनों तरफ. मैं भी पॉसिबल, आप लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन रागिनी ऐसी ऊर्जा हमारे साथ भी, वो बोल भी दिया, हमने जवाब भी दिया, वो कन्विंस भी हो गए. यस रागिनी, यस नहीं कन्विंस नहीं हो क्या तू? नहीं है? नहीं. क्यों? अब बता. Basu ji, in America nobody does that. Everyone, you just nobody break up, you just focus on yourself. You just focus on yourself. No, I'm just wondering that whatever happens, जैसे वासु जी कह रहे हैं कि it's life is like a happenings. Everything is happenings. Whether you want or you do not want, it will happen to you. Whether remedy will come or it will not come to you, that has been decided by the nature of the cosmos. So whoever is operating your breath, so it will come to you. You do not have to run after that. And sometimes it happens, you need a remedy. You need somebody else in life, a guidance, but that time you won't get any guidance, not even a remedy. That is also decided by the cosmos. Okay? Yeah, I'm convinced now. Okay. अब बोल भारती बेटा. प्रणाम गुरुजी. एक चीज आपने पहले बताई थी राहु के लिए रेमेडी की, आपको अपना टॉयलेट बाथरूम साफ करना है. वो तो करना ही है. हाँ, परंतु अपने यहाँ इंडिया में नहीं करते, बाहर यूएस में सभी करते हैं. मतलब उनकी राहु की रेमेडी अपने आप होती है. वेरी गुड वेरी गुड. कई बार तो yes, right. It is also one type of remedy. There are many other remedies here which unknowingly they are doing. Many remedies they are doing unknowingly. Naturally they have been following their whatever their ancestors had done, but they do not know that it is a remedy also. Listen. One very good and intellectual answer. Ragini, open your video. Because most of the US guys is not stressed by their relation pain. बहुत जो इंडियन है उनको रिश्तों की, बाकी तो मैं बताऊं बल्गेरिया में था, सुबह एक आदमी आया, गुरुजी नीड ब्लेसिंग. एक उसकी वाइफ थी, एक बच्ची थी, मैंने ब्लेस किया. और शाम को एक और दूसरी पकड़ लाया, गुरुजी ब्लेस अस. बोले आई विल डू विद
हर जीवन नौ, क्या नाम था, नौशीन, आई विल लिव विथ नौशीन। उनके वेर इज योर मॉर्निंग वाइफ? वो रोमानिया, बुचारेस्ट इवेंट, आई वोंट लिव विद दैट। हम माय गॉड। अब देखो वो राहु का काम कर रहे हैं तो अटैचमेंट नहीं उनमें, छोड़ दिया उन्होंने पहली पत्नी को दूसरी पकड़ ली। एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजर कम एंड आस्क द क्वेश्चन टू द ऑर्गेनाइजर, इनके गुरुजी बोले, मैंने कहा व्हाट द हेल यार, मैंने कहा व्हाट इज द कल्चर ऑफ योर दैट मॉर्निंग इज since last 3 days he was with her daughter, his daughter Sandra and wife, and today just went morning at they went to the Bucharest, in evening come on. Bole Guruji, he said, no, what's problem? Bole, you are from India, na? Yes. Bole, I know the people are staying with the same woman with the 20 years, 25 years, but after 1 year, 2 years, they are eyes are searching someone else woman. Number one, because I spent more than 3 years in India, I know even spiritual sant what they are expecting from me. I keep silent. मैंने अपना कल्चर अपने पास रख लिया। तो ये देखिए राहु का अटैचमेंट क्या होता है, वो करते हैं टॉयलेट साफ करते हैं, अटैचमेंट के कारण को रिश्ते के दर्द के कारण सुखी नहीं होता, बहुत कम होते हैं। मेरा लंदन में एक आपको बता इसलिए रहा हूं, लंदन में सेशन था, ऑर्गेनाइज था, वो हस्बैंड वाइफ दोनों झगड़ लिए, दोनों मेरे पास इंडिया आके गए, मेरी जब टाइमिंग तो दोनों झगड़ लिए, दोनों का डाइवर्स केस लग गया, मेरा कैंसिल ही हो गया जाना। मतलब कई लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो ये चीज का भी आपके रिंकू जी ने बोला, जो टॉयलेट करते साहब, भारती जी ने बोला, ये बोला, जिससे ही बोला, देखो उसमें अटैचमेंट है क्या? सब पे लागू नहीं कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ 18 साल का बच्चा होता रवाना कर देता हूं, जा भैया जा। एंड आई सरप्राइज बल्गेरिया, 5-year-old, 6-year-old, व्हाट द कल्चर, वो मदर और उनके बच्चे की लड़ाई, हाउ दे एक्सप्रेस, मामा आई विल पे माय ओन बिल। मतलब बच्चा अपनी नाराजगी अपना खुल जेब से छोटी पॉकेट के वजह से निकाल के करता है, और मम्मी उस समय सॉरी सॉरी बोलती रहती, हे व्हाई विलियम, व्हाई यू डूइंग दिस, प्लीज आई वोंट रिपीट अगेन, आई वोंट स्कोल्ड यू नेक्स्ट टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज, नो दिस टाइम आई विल पे, नेक्स्ट टाइम। तो देखिए अपनी नाराजगी प्रकट करने के तरीके भी कैसे कैसे होते हैं। दोज आर फ्रॉम यूरोप, दे मस्ट बी अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउ वी कंक्लूड हियर। बहुत अच्छा भारती ने बोला कि आपके पास उपाय भी आएगा, सुन भी लोगे, लेकिन होगा जब आपके भाग्य में होगा। ओके, और अमेरिका में क्या होता है, वो डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, डिफरेंट को तो मानते ही नहीं है, लेकिन आई एम स्ट्रांगली से द पीपल आर बिलीविंग, वेस्टर्न वाले ज्यादा कर रहे हैं और हम इग्नोर करते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य तरफ जा रहे हैं, पाश्चात्य हमारे पूर्वी तरफ आते हैं। मैं देखता हूं किस प्रकार ध्यान करते हैं वो, किस प्रकार मेडिटेशन करते हैं, माय गॉड व्हाट द परफॉर्मेंस ऑफ योगा। ये फॉरेन के आधे लोग यहां से योगा सीख कर आ रहे हैं और वहां योगा कोचिंग डाल रहे हैं। ओके, सो नाउ अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। या बोल इधर बेटा बोल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये इसका कनेक्शन क्या, जो हम लोग का जैसे बासु जी ने कहा कि डिफरेंट डिलीवरी पर्सन होते हैं, तो जिसके पास पहुंच रहा है उसके साथ जो डिलीवरी पर्सन है, दोनों में कार्मिक कनेक्शन और एनर्जी का भी बॉन्ड मैटर करता है क्या? 1001%। सबसे बड़ा बनिया ऊपर वाला है। एक एक श्वास का हिसाब किसके साथ आपने क्या किया, वही दर्द का एहसास आपको किसी और के माध्यम से कराएगा जो आपने किसी और को कराया। अगर बाय चांस मैंने दीपिका को हर्ट किया है किसी जन्म में, तो जो दर्द दीपिका ने सहन किया है, वह दर्द वैसा का वैसा दर्द मैं भी सहन करूंगा किसी और के माध्यम से। ये हो सकता है दीपिका ही आए किसी और रूप में और मुझे वो दर्द का एहसास कराए, या रूपा जी आए, या धीरज जी आए, एनीवन। तो व्हाटएवर पेन, व्हाटएवर स्ट्रेस, व्हाटएवर बॉदरेशन यू आर फेसिंग एंड रियलाइजिंग, एक दर्द मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक शरीर के रूप में जो आप सहन कर रहे हैं, जरूर वह दर्द आपने भी किसी को दिया, तभी आप सह रहे हैं। और वाइस वर्सा, जो भी आप जीवन के सुख उठा रहे हैं, वह सुख भी आपने किसी को दिए हैं, तभी वो सुख उठा रहे हैं। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। तो कर्म कभी एडजस्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग ऊपर वाले की डेबिट क्रेडिट नील नहीं होता। डेबिट तो डेबिट ही और क्रेडिट तो क्रेडिट है। क्रेडिट आपका सुख है, दुख आपका डेबिट है, दोनों आपको सहन करना है।
तो इसी प्रकार, जिस प्रकार कहता हूँ सुख भी एंजॉय जिस प्रकार करते हो, उसी प्रकार अपने दुख को भी एंजॉय करो। लाइफ फिर देखो, अपने पास कोई फटकने मत दो चीज जो आपको स्ट्रेस दे, आपको दुख का कारण बने। वो दया ही दुख का कारण है, अटैचमेंट ही दुख का कारण है। मेरा बच्चा बीमार है, करने वाला डॉक्टर ही कर सकता है। मेरी माँ वेंटिलेटर पे, डॉक्टर का वेंटिलेटर का सर्टिफिकेट ही कर सकता है। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। उनके कारण तनाव में आ गया, परेशानी हो गया, नहीं हर एक टाइम तो जाना ही है। थिंक लाइक, कभी कभी अपने जीवन को दृष्टा भाव से भी देखा करो। बस कर्ता भाव से देखोगे तो दर्द आपको मिलेगा, और कर्ता भाव को दूर करना सबसे अच्छा काम है। जैसा बासु ने कहा, एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी इज डूइंग। रागिनी अगर कोई अच्छा काम भी कर रही है तो उससे करवाया जा रहा है, और रागिनी कोई बुरा भी काम कर रही है तो उससे करवाया जा रहा है। और एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूं, हो सकता है आपका सुख किसी के लिए दर्द हो, और हो सकता है कि आपका दर्द किसी के लिए सुख हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपका पेट टूट गया, आपका दर्द हो गया, परिवार का दर्द हो गया, परेशान हो गए, लेकिन वो डॉक्टर अगरबत्ती लगा के बैठा हुआ सुबह, उसके लिए वो सुख हो गया। और यार पेशेंट आया, एक से करूंगा 25-30 हजार रुपए का काम हो जाएगा, मेरा जो जरूरत है मुझको। तो मे बी पॉसिबल वॉट एवर पेन यू आर फेसिंग इज समवन एल्स हैप्पीनेस, एंड वॉट एवर यू, आप जो सुख भोग रहे हैं वो किसी का दर्द लेकर आया। इस प्रकार सोचकर जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का प्लैनेट हीलिंग सेशन करते हैं। इसमें आज हम हमारे तीनों चीजों को एक्टिवेट करेंगे, आइदर अवर फिजिकल एलिमेंट इशू, आइदर हेल्थ इशू, आइदर एनी टाइप ऑफ स्कैर्सिटी इशू। ओके, अब मैं आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करें। I think somebody want raise hand. वो कौन? अच्छा दीपिका जी, आप बोले। Guruji, I have a very simple question because many times I face this कि सामने वाला इंसान मुझे दुख दे रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं उस दर्द को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो मुझे मिल रहा है। अगर जैसे आपने मुझे अभी अभी समझाया कि हो सकता है कभी मैंने उनको दर्द दिया हो जो वो अब मुझे दे रहे हैं, तो इस केस में एक्चुअली कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन से? क्योंकि नॉर्मली गुस्सा आता है, मन करता है कि you give the same pain back, you know, it's a normal tendency, you know, but मुझे ये समझना है गुरुजी कि जब कोई दर्द देता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उस सिचुएशन को हैंडल करने का? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन एंड वेरी यूजफुल फॉर ऑल। पहली बात, यही प्रश्न आपको करूं, कोई आपको सुख दे रहा है, उस वक्त आप कैसे हैंडल करते हो? खुश होके, बस मैं खुश हो मतलब जीवन में जो आपको मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट 5 लाख 10 लाख ऑर्डर, ओ माय गॉड, गॉड इज थैंक यू वेरी मच जी। उस केस में अगर कोई तकलीफ होती है, उसको हैंडल करने के लिए आपको परिभाषा की जरूरत क्यों लगनी पड़ रही? व्हाई यू आर? बिकॉज वी आर बोर्न हैप्पी, वी वांट टू लिव हैप्पी। हम 4 साल के बच्चे थे, कभी उसने क्या देख के गया हमको मतलब ही नहीं था। ओके, अगर लपड़े मार देता भूल जाता, कोई गोली लाके देता तो भूल भाल जाते थे। यस, और आज की तारीख में अगर आपको कोई चाटा मार दे और 5 लाख रुपए दे दे, आप 5 लाख उसके माथे फेंके, एक और उसको जमा दो। यस, नो, इट इज ओनली काज ऑफ आवर इंटेलेक्ट। हमारी बुद्धि तर्क वितर्क करना जान गई है। कल्पना करो बेटा, दीपिका तो 4 साल की बच्ची है, एक बच्चे ने मार दिया तुझको और रोने लगी, मम्मी ने टाफी दे दी, भूल गई उसको। यस, तो तो भूल जाना गुरुजी, नहीं, तो भूल जाना। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, भूलना नहीं, एक्सेप्टेंस करना जो भी हुआ आपके साथ। जिस प्रकार गांधी जी ने कहा एक झाटा मारा तो दूसरा भी आगे कर दो, उनका मतलब ये नहीं था कि दूसरा आप मांगो, नहीं, एक्सेप्ट करो किसी पेन को। पहली बात, एक्सेप्टेंस जब भी करो, 2 चीजें को, एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस। अगर कोई आपका अपना है, ब्लड रिलेशन वाला है, आपको जिसने बहुत प्यार दिया, जिसने आपको जीवन में बहुत खुश दिया, और वो कोई तकलीफ देता है, क्योंकि हमारे मेमोरी का नेचर है कि हम अच्छाई कभी याद नहीं रखते, हमेशा बुराई को इनलार्ज करती है। ये हमारा इंटेलेक्ट का नेचर है और मेमोरी का भी नेचर है। मेमोरी में जो बुरा चीज होगा उसको पहले इलोबरेट अप करते रहते हैं और आखिरी तक याद रखते हैं। अब मेरे साथ वो बरगद का पेड़ याद क्यों रखा कि मेरे साथ बुरा हो कर दिया उसने, कि चश्मा भूल गया मैं।
तो चश्मा भूल गया, इस कारण से मेरे को आगरा के ताजमहल का चश्मा, बरगद का पेड़ हमेशा याद रहेगा, और मेरे को ज्योतिषी गणना बताई वो हमेशा याद रहेगी। नंबर। और एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस, अगर आपको कोई चलता रास्ते कुछ बोल गया, कुछ बोल गया, तो उसको भी एक्सेप्टेंस करो, लेकिन इग्नोरेंस के साथ। बट एक्सेप्टेंस इमोशन उसी का करो जिसको आप रिपेयर कर सकते हो। वो गलत तो कर रहा है आपके साथ, किसी ने आपको चीट कर दिया फाइनेंशियली, उस चीटिंग में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली है। यू डिड द ब्लाइंड फेथ इफ यू आर टॉकिंग द मॉनेटरी वाइज। अगर आपको कोई फाइनेंशियली चीट करता है ना, तो वो होता फाइनेंशियली पेन, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी ब्लाइंड फेथ इन्वॉल्व है। वी ऑलवेज एक्सक्यूज अवरसेल्फ वेरी इजीली एंड वी हैव लॉट ऑफ गेट पेन टू एक्सक्यूज समवन एल्स। हम अपने आप को सरलता से माफ कर देते हैं, हम किसी और को माफ करने में बहुत देर लगाते हैं। नंबर 3, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप, पहली बात, 2 सिचुएशन बनेगी, या तो ऑटोमेटिकली आपको सॉरी बोलेगा, नहीं बोलेगा तो उसके प्रति आप अलर्ट हो जाओगे कि मेरे को इस प्रकार के रिलेशन से नहीं रखना, लेकिन उसको इसका एहसास कराना बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लग गए हो और मुझे मालूम ही नहीं, और दीपिका बुरा मान के मेरे पर से बैठ गई, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या कर दिया, मैंने अपना समझ के बोल दिया, दीपिका गार्ड बन गए। यू जस्ट शेयर बट यू डिड रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो। अब मैंने ये किया, आप मेरे कांड क्यों, यू जस्ट क्लेरिफाइड सब्जेक्ट टू इफ द पर्सन इज क्लोज टू यू। अगर थर्ड पर्सन जा रहा तो चलो ठीक है, इग्नोर इट। गॉट इट? एबल टू आपको समझा पाया बेटा मैं? जी जी। तो ऑलवेज, बट नेवर योर फर्स्ट गुरु, फर्स्ट गॉड इज योर अवेयरनेस, अपना विवेक। जहां जहां आपके ऊपर कोई दुख, कोई चीटिंग आपके विवेक को किल करेगी, विवेक से बड़ी होगी, इसका मतलब आप स्ट्रेस में आओगे। अगर आपको हैंडल करने के लिए, जिस प्रकार आप कार चलाती ना, लेफ्ट राइट देख के बराबर इंडिकेटर, उसी प्रकार अपने विवेक से अपनी 5 तत्व की गाड़ी को चलाए। जो कहती है कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, अरे नहीं कर लो, कभी अंदर का लालच बोलता है, कभी क्या बोलता है, बट यूज योर अवेयरनेस। जी। इमोशंस में आए, इमोशन रखो रिलेशन में, बट डोंट पिट अप द इमोशंस इन द बिजनेस। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, कृष्ण कह गए साहब। इसको आप जितना वार, बिजनेस भी एक प्रकार का वार है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर मैं आपके क्वेश्चन ही कर देता हूं क्लियर, बिजनेस के बारे में बात करो, जस्ट बी अवेयर। जी। विधि का विधान सबर का लाभ हानि सहना जी, लेकिन अवेयरनेस में पहली बार घाटा उसी व्यक्ति से दूसरी बार भी चोट खाई तो आप पूरे गलत हो 100%। पहले बार में आप 50% थे, अब तो दूसरी बार में 100%। ओके। और कोई रिलेशन से हो रहा पेन आपको, कि आपके घर में कोई बहू तकलीफ दे रही है, आपका हस्बैंड तकलीफ दे रहा है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप भी उसके जैसे बन जाएंगे, ये हो सकता है, इट इज वेरी इजी टू सप्लाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। मैं एक बड़े सरल ढंग से कह रहा हूं, लेकिन आपको हो सकता है बहुत कठिन है वो, लेकिन असंभव नहीं है वो चीज। अब मेरी जिंदगी में ऐसा ही हस्बैंड दिखा था, उसको मुझको लेकर चलना है, छोड़ दूं, या उसको मेरे को छोड़ दिया तो मैं भी उसकी कैटेगरी में आ गया। सिंपल। भगवान ने आपके पास ऐसा सिचुएशन बनाई, एक सीन बनाया कि आपका हस्बैंड आपको प्यार नहीं करेगा, आपको उसको प्यार करना है, क्या करोगे आप? पिक्चरों में देखते होगे, कई बहुएं खूब सास की सुनती रहती पर भी सेवाएं करती रहती, आप लोग क्रोध से सास को गाली बकने लगते, चिल्लाने लगता, अरे मत कर, इतनी तकलीफ मत कर, लेकिन वो रोल पे, तो एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल। यू आर नॉट धीरज, यू आर नॉट तितिर, यू आर नॉट बसु, एंड यू आर नॉट दीपिका, यू आर नॉट वर्षा, रिंकू, कोई सब एक एक नाम लेके बैठे जो आपको भी किसी ने और ने दिया है, ये शरीर भी किसी और को दिया है, बस रोल आपको मिला है। वो रोल्स के साथ जस्टिफिकेशन आपको अपने अवेयरनेस के साथ करना है। और चार्ज होने के लिए किसी टेंपल में जाते हैं तो आपकी अवेयरनेस चार्ज होती है। सिंपल। और कुछ नहीं? थैंक यू गुरुजी। गॉट इट? यस, नो? यस, ब्लेसिंग्स। सो देखो, आज कई बार ऐसी भी निकली होगी, आप लोगों ने पूछी नहीं होगी, लेकिन आपके काम आई होगी, और मेरे साथ तो अक्सर होता है। और ये चीज आप ध्यान से रखो, ये तो मैंने कितने परिवारों, अभी दिल्ली का भी होके आया था, वहां भी देखो, ये 3 चीज में से एक चीज तो सब जने लेके चल रहे हैं, वो भले मुकेश अंबानी हो या नरेंद्र मोदी हो या बड़े से बड़ा सक्सेसफुल मल्टीमिलियनर हो, आइदर फिजिकल पेन or any type of relation pain or any type of professional unsuccess। जो व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस होगा तो उसकी बॉडी अच्छी होगी, वो रिलेशन से, जो रिलेशन से
होगा। लड़ने के लिए आपको दोनों हाथ है, तो तीनों में से दो चीज प्रचुर मात्रा में होगी। बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है कि तीनों चीज नहीं होती है, ये बहुत कम केसेस में होता है, दो रहती है। लेकिन मेरे साथ मेरा खुद का मानना है ये दो चीज तो सबके पास रहती है, एक चीज की कहीं ना कहीं कमी लेकर चलती है। एज पर दिस ग्रुप की बात करूं मैं, everybody is blessed. Lot of people are bringing the bell in the temple. They want to become like Deepika, Ragini. वो सब तकलीफ आपके लेने को तैयार है, बस आप जैसा जीवन चाहते हैं। और हम अपने जीवन को कर्ज करके किसी और का जीवन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन कोटिंग द लाइफ डेफिनेशन, जीवन वो है कि अपनी परेशानियां तनाव के साथ साथ किसी और की परेशानियां तनाव दूर करना, तो आपकी परेशानी अपने आप दूर होगी। Clear? Now come on the detox process of the planets. See your first God, दोनों हाथ के बीच में जो आपका चेहरा है, आपका ईश्वर है, is the best well wisher. ये आपका सर्वोत्तम दोस्त है, मार्गदर्शक है, वो आपका फेस। ये दो हाथ, एक माँ का हाथ, एक पिता का हाथ, ये माता पिता के बीच में प्रोटेक्टेड है आपका, वेल प्रोटेक्टेड। डोंट ट्राई टू सर्च समवन एल्स प्रोटेक्शन। ये माँ का प्रोटेक्शन, ये पिता का प्रोटेक्शन आपके पास है, भले फिजिकली नहीं है यहाँ पर तो भी है। ओके, सो नाउ वी डू द प्रोसेस कि क्लोज द राइट नोस्ट्रल, है ना, लेफ्ट नोस्ट्रल ऊपर रखेंगे, ये हाथ को माँ का चेहरा देखते हुए ऊपर ले जाएंगे, माँ का चेहरा याद करते हुए नीचे ला 11 बार ये 11 बार ये, या 11 बार पिता का चेहरा, दोनों हाथ लेते हुए अपने इन-लॉज का, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर अनमैरिड देन सिंग अबाउट सिबलिंग्स। ओके, डू इट विद द क्लोज आइज, स्पाइन स्ट्रेट। स्टार्ट। Become aware of your name, जो भी आपका नाम है उस पर ध्यान ले आए। Attention on your navel area, chant Om. Om. Think any health issue, जो भी अगर शरीर का दर्द कहीं शामिल है उस पर अपना ध्यान ले जाएं। कोई व्याधि है, कोई रोग है, एनी क्रोनिकल इलनेस, बिकम अवेयर अबाउट दैट।
Become aware of your heart chakra, center point of chest. Chant Namah. Namah. Become aware of any type of relation pain, कोई रिश्तों का अभाव, रिश्तों से दर्द. Let's pray, heal and bless. Keeping attention on your third eye, अपने आज्ञा चक्र पर, center point of your eyebrow. Chant Shivaya. Shivaya. Whatever you want from your further life, आने वाले जीवन से आप क्या चाहते हैं? तेरी काया है
दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है। सोमा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। Become aware of your own name and body. अपने नाम को याद कर, उस नाम से जुड़े इस अस्थाई शरीर को याद कर। जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते खोल सकते। Whenever you feel complete, you can open your eyes gradually. Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रख ले। Just bless this temporary body for all the botheration and worries for health, relation, and wealth. Remove the hand. Take a glass of water. Cover by right or left hand. And drink water slowly, slowly. And due to timing, it was very short because it's already 11:15. We normally used to close it at 9:30. Already timing time. So I'm sorry, those enjoy the meditation, they must be disappointed due to short meditation. Due to question, time thoda ho gaya badh gaya. We will take care of that. Meditation timing must be more than 25 minutes.
25 minutes meditation equal to 4 hours sleep. Okay, take care of yourself, take care of your smile. We'll meet again 8:30 tomorrow. Take care of yourself. अपने से all surrender your botheration and worries. चेहरे पर एक मुस्कान रखें. नमस्कार.